और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां पर अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल फरीदाबाद के खोरी गांव में आज से एनक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इलाके के 10,000 घर ऐसे हैं जो इस एनक्रोच्ड इलाके की जद में आते हैं और इसी को तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। बुलडोजर आज चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिस पर खोरी गांव में एक्शन लिया जा रहा है और 10,000 अवैध निर्माण वाले घरों को आज हटाया जाएगा। विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके संकेत दे दिए गए हैं। कार्रवाई के लिए नगर निगम ने इसके लिए 15, 16 और 17 जून की तारीख निश्चित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में अरावली के जंगलों में बने घरों को अब तोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज वो दिन है जब प्रशासन यहां पर पहुंचेगा। हालांकि इसके पहले भी लगातार मुनादी कराई गई, लोगों को ये बात कही गई कि वो घरों में, जिन घरों में रह रहे हैं उसको छोड़ के चले जाएं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज की तैयारियां कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन मेरे पीछे जो आप कॉलोनी देख रहे हैं 1000 घर इसमें बनाए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधी टिप्पणी करते हुए कहा कि 6 हफ्तों के अंदर इस पूरे कॉलोनी को ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त करने के बाद एक रिपोर्ट दी जाए। हालांकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों ने भी दलील दी कि कई सालों से यहाँ पर वो बसे हुए हैं और यहाँ इस घर को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, लेकिन सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस बीच प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। आसपास के जिलों की फोर्स भी बुलाई गई है ताकि हालात को, अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनको भी काबू कर लिया जाए। जो लोग यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं उनसे भी एक बार बात करेंगे और समझेंगे। आप लोग यहीं पे रहते हैं, इन्हीं इलाकों में रहते हैं आप? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो जी 95 में आ गए थे हम यहाँ। तो क्या वजह क्या बनी इसको तोड़ने की? अब जो है अब पहले तो कोई नहीं आया, उसके बाद में बना लिया। अब बसापत होगी चौकी। अब तो खोरी गांव में इस अतिक्रमण को देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण बताया जाता है। बिग वॉल के जरिए आपको यह समझा देते हैं कि जमीन पर यह अवैध निर्माण जो हुआ, इसे क्यों आखिर कहना पड़ रहा है सबसे बड़ा अतिक्रमण, जिसको हटाने की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी और 3 तारीख निश्चित की गई है जब एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल 170 एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है और इस पर कई घर बने हुए हैं जिस पर लोग भी रह रहे हैं। जाहिर बात है इस जमीन पर करीब 10,000 अवैध निर्माण है, यानी कि जमीन सरकारी है लेकिन 10,000 अवैध निर्माण यहां पर किए गए हैं। 5 स्कूल्स में शामिल हैं, 2 फैक्ट्रीज इसमें शामिल हैं और 33 धार्मिक स्थल इस पूरे इलाके की जद में आते हैं। 800 से ज्यादा प्लाट की अवैध बिक्री यहां पर कर दी गई। 800 से ज्यादा नंबर उसका बताया गया और 70 से ज्यादा दुकानों का निर्माण भी कर दिया गया। वो दुकानें भी इसी इलाके में, इसी 170 एकड़ सरकारी जमीन के इलाके में आती हैं जहां पर दुकानों का भी निर्माण हुआ है और यही एक वजह है कि इसे देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण बताया जा रहा है, जिसे हटाने की कवायद आज से शुरू हो जाएगी। सीधा आपको स्पॉट पर लिए चलते हैं फरीदाबाद। मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, अभी एक रिपोर्ट हमने देखी जहां कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे और आज देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जाएगा। किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं, क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? देखिए, कोर्ट का आदेश है और इस बीच जो लोगों की परेशानी यही है कि अब वो कहाँ जाएंगे। जो कॉलोनी मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम इन इलाकों में घर बने हुए हैं जिनको कोर्ट ने कहा है कि तोड़ दिया जाएगा। जो कुछ लोग यहाँ पर जो रहते हैं बहुत सालों से, उनसे एक बार समझेंगे कि आखिरकार अब तक जब इन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा था या फिर क्या कुछ इन लोग की दलीलें थी, उसको लेकर एक बार समझते हैं। आज प्रशासन की टीम आएगी यहाँ पर, क्या कुछ होगा? आप लोग रुकेंगे, जाएंगे यहाँ से, क्या करेंगे? प्रशासन ने वक्त दिया है तोड़फोड़ का और मुनादी करवा दी गई है कि आप इसे खाली कर दें। बाकी मेरी मेन स्ट्रीम मीडिया से एक ही दरख्वास्त है कि जो गांव है वो 2 भागों में विभाजित है। एक पुराना गांव है जो हरियाणा के बनने से पहले है, बाकी जिससे पूरी हटाने की कवायद हो रही है वो बसावट हरियाणा के बाद की है। आप अलग अलग कोर्ट में ये दलीलें सब गई, रिजल्ट ये निकला कि कोर्ट ने कहा कि डिमोलिश करिए। अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी कोशिश है कि सरकार हम
पुनर्वास की व्यवस्था बनाए, पुनर्वास की योजना बनाए, क्योंकि यहाँ रहने वाला ज़्यादातर मजदूर तबका है जो हर दिन कमाता है, हर दिन खाता है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अभी हमें पता है कि कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? मैंने जैसा कि आपसे कहा कि गांव 2 पार्ट में डिवाइड है। जो पुराना गांव है वो अपनी यहाँ तीसरी पीढ़ी जी रहा है, और जहाँ अभी प्रशासन ने जहाँ तक मुनादी करवाई है, जहाँ तक तोड़फोड़ खबर की बात ऐसी की भी गई है कि वो लोग 10,000 15 से 20 साल जैसे घर कि यहाँ अलग-अलग पर राइट में टूटने देते वाले हैं। हैं कोर्ट के आदेश के बाद, और ऐसे में विरोध भी बड़े स्तर पर होने की सुगबुगाहट है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, कोर्ट ने इसमें 6 हफ्ते का वक्त दिया था, और उस दौरान लगातार पुलिस गांव में आई, मुनादी कराई गई कि जो लोग जिनको जो चिन्हित किए गए हैं अवैध मकान, उनको तोड़ा जाएगा, वो लोग खाली कर दें। ज़्यादातर लोग खाली भी कर चुके हैं। फिलहाल आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है, पुलिस अभी मौजूद नहीं है। हालांकि कल भी पुलिस का फ्लैग मार्च यहाँ पर हुआ था गांव के अंदर, पुलिस की टीम वहाँ पर गई थी, लोगों से अपील की गई, लेकिन अभी की इस वक्त की तस्वीर में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा है। जो गाँव के लोग हैं आसपास के, वही यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पर इस वक्त तक पुलिस ज़रूर पहुँच जाती है, लेकिन अब तक पुलिस का कोई भी दस्ता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ठीक है ब्रजेश, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि दिन भर काफी ज्यादा हलचल यहाँ पर रहने वाली है। जाहिर बात है जब टीम पहुंचेगी, और एक और सख्त हिदायत दी गई है कि जो इस इंक्रोचमेंट, इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसी के हिसाब से तैयारियां भी की गई हैं। अरावली फॉरेस्ट का ये इलाका है, सरकारी जमीन जिस पर लोगों ने बसाहट कर रखी है, और इसी को अब हटाया जाएगा। ब्रजेश, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।